ऐसे शख्स में आने जा रहा हूँ जो अपने कम उम्र में कम टाइम में एक मुकाम कायम किया है, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज के प्रति हो। जी हाँ, नवसारी शहर के एक कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल पटेल जी कोशिश करते हैं और कुछ सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल है अनिल भाई से, अनिल पटेल से। अनिल पटेल, आप राजनीति में कब आए और आपका प्रोफेशनल काम बिल्डर लाइन है, तो आपको राजनीति में मतलब क्यों इंटरेस्ट हुआ? राजनीति में ऐसा है कि मेरे को 14 साल हो गया। अभी 14 साल से पहले मुझे सोसाइटी ने पहला प्रमुख बनाया सोसाइटी का। अब मैंने सोसाइटी का प्रमुख के टाइम पे मैंने सब देखा कि लोगों को कितनी तकलीफ़ पड़ती है, कहाँ पे काम अटक रहा है, वो सब मैंने देखा। और फिर मैंने सोचा कि अपने भी किसी पार्टी में एंट्री मार करें और हमारे लोगों का काम हम खुद ही करें। जहाँ तक जानकारी है पटेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति शुरू किए थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी मतलब क्यों छोड़ के कांग्रेस में आ गए? मैं लास्ट 7 साल से कांग्रेस पार्टी में और मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी, ये सही है। और लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, तब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो हमने राज्य लेवल पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमने उनके थ्रू पहले बहुत काम किए। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो लोकल जो नेता होते हैं, वो लोकल नेता यहाँ पे लोकल काम के लिए लोगों की जागृति नहीं है यहाँ पे, और राहदारियों पब्लिक की यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके काम करने की रीति दोनों में अलग अलग है, दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो हमने भी बहुत कामों के लिए बहुत रजूआत की, लेकिन फिर भी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी में किसी ने सुनी नहीं। और फिर मैंने कांग्रेस पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत। और स्टेशन विस्तार वार्ड नंबर 2 जो नया सीमांकन हुआ है, पश्चिम विस्तार स्टेशन से आते हैं आप, वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं, जैसे कि रोड हो, पानी हो, साफ सफाई हो, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले पश्चिम विस्तार स्टेशन रोड, बंदर रोड, जलालपुर, वो 2 नंबर में आ रहा है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहाँ के स्थानिक नेता थे। अभी नवसारी नगर पालिका की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नवसारी नगर पालिका में है। अभी ये काम उन्होंने करना चाहिए पहला। और दूसरा कि हमने स्थानिक लेवल पे मैंने काफ़ी कुछ काम किया। हमने लोगों को जोड़ के उनके समस्या का समाधान किया। रोड रास्ता होए, रोड के कार्य काफ़ी खड्डे भी पड़े हैं, तो उसके लिए हमने कलेक्टर जी को भी आवेदन पत्र दिया, नवसारी के चीफ ऑफिसर को भी दिया, लेकिन कोई ने बात नहीं सुनी। तो हमने फिर एक बार रास्ता रोको आंदोलन कर दिया। तो रास्ता रोको आंदोलन में हमने 5 घंटा रास्ता बंद किया। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि चीफ ऑफिसर को हमारे को रास्ते पे आना पड़ा और हमको बायदारी दी, और दूसरे दिन से 24 घंटे में ही हमने काम शुरू करवा दिया। इस तरह स्थानिक लेवल पे अगर आप देखने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेता निष्फल साबित। कोरोना जैसे महामारी में भी मैंने देखा आप काफ़ी लोगों तक सामान हो या किट हो या राशन हो या पैसा आप पहुँचा रहे थे। मजदूर लोग को भी आपने काफ़ी मेहनत की। आपको इसमें डर नहीं लगता था? कोरोना की अभी पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये जो महामारी हुई, उससे हम भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, पूरा भारत देश। लेकिन अभी वो टाइम ऐसा था कि जिनके गरीब लोगों को खाने और उनका राशन तब ख़त्म हो गया था, तो उनके लिए भी हमारे को काम करना था। तो हमने एक NGO के माध्यम से और हम 3-4 जने मिल के पूरा एक संगठन खड़ा किया। उससे हमने लोगों की काफ़ी मदद की। पूरा पश्चिम विस्तार जैसे हमने घर घर जाके उनकी मदद की है। અને फिर एक सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ परप्रांतियों को उनके गांव भेजना होगा। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई हर परप्रांतियों की टिकट कांग्रेस पार्टी करवाएगी। तो हमने उसके लिए गिलकड़ी विस्तार और जो ज़्यादा परप्रांतियों वहाँ पे रहते हैं उनका हमने
बहुत अच्छी तरह के देखभाल भी किया और उनके टिकट निकाल के उनके लिए ट्रेन में हम रखने गए। तो एक उनके लिए जब ट्रेन में रखने गए तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी हमने करके रखी थी, लेकिन हमको स्टेशन पहुंचने से पहले ही यहाँ से पुलिस ने हमको अरेस्ट कर लिया और हमको बाद में छोड़ा। यानी कहने का मतलब है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार नगर पालिका है वो आपका सहयोग नहीं किया कि मजदूर लोगों को आप जेल में भेजिए। हाँ, क्योंकि पार्टी ने हमको पूरा समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया कि आप अपने विस्तार के जो भी परपंथी हो उनको कोई तकलीफ ना हो और उनको उनके गांव भेजने की जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता की। और मैं यहाँ पे नवसारी का पश्चिम विस्तार का कार्य करता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी का ऑर्डर मानूं और मेरे यहाँ के परपंथियों को उनको गांव भेजने की व्यवस्था। आने वाले चुनाव में अगर आपकी सरकार नगर पालिका में बनती है तो प्रजा के प्रति क्या विचारधारा है आपका? देखिए, पहले तो नवसारी नगर पालिका में अगर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बैठा तो मैं मानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पिछले वर्ग जो है तो उनका पहले काम करेगी। रोड रास्ते की आज बहुत समस्या, तो पहले उनके काम करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे नवसारी में रोड की हालत इतनी ख़राब है कि जिसका निवारण भाजपा सरकार कर नहीं पाई है। और एक बार मौका कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जो नवसारी नगर पालिका का बोर्ड बिठाओ और लोकल लेवल पे भी हर व्यक्ति का अच्छे से अच्छा काम हो। पश्चिम विस्तार वार्ड नंबर 2 जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बार वोट दे के उनको जिताया है, तो एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट दे के उनको भारी मात्रा में जिताओ, नवसारी नगर पालिका में वोट बिठाओ, ताकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और लोगों के प्रति उनके काम करने की आवड़त वो आपको पता चले। और मैं वार्ड नंबर 2 पश्चिम विस्तार के लोगों को कहना चाहूँगा, एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट दे के उनको विजयी बनाइए। आज माधवपुर न्यूज़ के माध्यम से अनिल पटेल जी से बातचीत हुई और कुछ राजनीति के बारे में बात हुई, कुछ जनता के प्रति बात हुई। अगली बार फिर किसी एक शख्स से मुलाकात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे और कुछ राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज अनिल पटेल जी के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो टाइम दी हमारे चैनल के माध्यम से। अनिल पटेल जी।